हेलो एवरीवन। आज हम लोग बजट 2026 में कुछ और चेंजेस आया हुआ है जिसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो से हम लोग ऑलरेडी बजट 2026 पे ही बात करते आ रहे हैं। ये हमारी चौथी वीडियो है जिस पे हम लोग बजट पे ही बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टीडीएस के रिगार्डिंग और टीसीएस के रिगार्डिंग। इस दोनों जगह इस बार के बजट में चेंजेस आया हुआ है। समझते हैं क्या है। टीडीएस में एक जगह है मैन पावर सप्लाई। अब ये समझिए क्या है। मान लो मिस्टर एक्स है और एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। मिस्टर XYZ लिमिटेड को लेबर सप्लाई करता है, यानी मैन पावर सप्लाई करता है। तो उस केस में जो XYZ मिस्टर एक्स को पेमेंट करेगा, मान लो पेमेंट कर रहा है 10 लाख का, तो इस 10 लाख में से 10% टीडीएस काट के 9 लाख रुपए आपको दे देगा। बाकी जो 1 लाख रुपए है ये डिपॉजिट कर देगा। किसको? गवर्नमेंट के पास। क्या अपने नाम पे? ना, इसके नाम पे। तो इसका क्या यूज करेगा? इसका यूज करेगा पैन नंबर। इसके पास क्या होगा? पैन नंबर। ठीक। लेकिन यहां पे क्या था, मैन पावर सप्लाई के केस में एक एरिया ऐसा था जो ग्रे एरिया था। अब ये ग्रे एरिया क्या है? तो जब मिस्टर एक्स XYZ के पास गया, मैन पावर सप्लाई किया, तो XYZ ने क्या किया? 10%, 10%, 10% टीडीएस काट लिया। एक कहानी तो ये होगी। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया? यही मिस्टर एक्स है। अब XYZ के पास ना जाके चला गया ABC के पास। अब जैसे ही मिस्टर एक्स ABC के पास गया, यहां भी वो 10 लाख की सर्विस दिया। इसने मान लेते हैं कि 10 लाख का सर्विस दिया। अब ABC क्या करता था? इसे पेमेंट देता था 9,80,000 और टीडीएस काटता था ओनली 2%। बोले तो यहां पे पैसा कितना आया जी? 9 लाख। यहां पैसा कितना आया जी? 9 लाख। यहां पैसा कितना आया जी? 9,80,000। काम सेम काम है, काम में भी डिफरेंस नहीं है। यहां भी मैन पावर दिया, यहां भी मैन पावर दिया। तो भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस मैटर पे लॉ क्लियर ही नहीं थी। जिसका जो मन हुआ वो कर लो, जिसका जो मन हुआ वो कर लो। तो इन्होंने क्या किया? 10% काट लिया। इससे भाई साहब को क्या फायदा होता था? इस भाई साहब को फायदा ये होता था, इसके पास पूरे 1 मंथ का वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा बन होता था। तो 10% काट लिया तो ऑब्वियस सी बात है 10% के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए इनके पास फालतू पड़ा हुआ है। इसको नुकसान क्या हुआ? इस भाई साहब को नुकसान ये हुआ कि इनके पास आना चाहिए था 9,80,000 जो ये कंपनी दे रही है, लेकिन आया कितना? 9 लाख। तो यानी 80,000 रुपये, 80,000 रुपये इसके पास कम आया, यानी 1 महीने का वर्किंग कैपिटल इसके पास कम आ गया। मतलब सिर्फ लॉ की क्लैरिटी नहीं के कारण इन्होंने 1 लाख रुपया फालतू यूज कर लिया। 1 लाख नहीं यूज किया, 80,000 यूज किया। इस बार का जो बजट है, बजट 2026, उन्होंने कहा देखो इस झगड़े को मैं खत्म करने वाला हूं। अब इस झगड़े को वो कैसे खत्म कर रही है? इस झगड़े को खत्म करने के लिए उसने कहा कि अब से 1 अप्रैल 26 से ये नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? तो ये चलेगा कि मैन पावर सप्लाई को मानोगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट। क्या मानोगे? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। और जब तुम इसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट मानोगे तो तुम्हें या तो इधर 2% या 1%, इन दोनों में से
किसी पे टीडीएस काटना है, या तो 2% से टीडीएस काटना है या 1% टीडीएस काटना है। अब आपके मन में एक विचार और आएगा कि 2% कब और 1% कब। तो आप ये देखो कि सप्लायर कौन है, सर्विस सप्लाई कौन कर रहा है। यहाँ पे ये मिस्टर एक्स था। जैसे मैंने कहा मिस्टर एक्स, तो दिमाग में घंटी बजी होगी, ये जरूर इंडिविजुअल होगा। तो इस केस में 1%, यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1%। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं एक्स लिमिटेड, तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि ये कॉर्पोरेट है, यानी कंपनी है, या पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो उसके लिमिटेड नाम का वर्ड है, तो पार्टनरशिप फर्म तो होगी नहीं, होगी तो कंपनी ही। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए 2%, उनके लिए 2%। तो ये बजट 2026 ने ये जो एक बहुत ही ग्रे एरिया था उसको क्लियर कर दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि मैन पावर सप्लाई को अब तुम अपने मन से दिमाग मत लगाना। अब जो मैं कह रही हूँ, जो कह रही है निर्मला सीतारमण जी, उनके अकॉर्डिंग दिमाग लगाइए। और वो कह रही है कि ये हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम्हें 2% काटना है टीडीएस और 1% काटना है टीडीएस। तो ये बातें एक चेंजेस थी इस बार के बजट में, जो मैंने